ये कहानी त्रेतायुग की है, जब देवताओं और राक्षसों के बीच सतत संघर्ष चल रहा था। धरती पर हर तरफ अधर्म बढ़ता जा रहा था और दानवों का आतंक चरम पर था। इसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहादुर युवक था, जिसका नाम वीर था। वीर अपनी शक्ति और साहस के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। उसने लोगों से कहा, तुम्हारे गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। केवल वही व्यक्ति इसे टाल सकता है जिसमें सच्चा साहस और आत्मबल हो। गांव वालों ने वीर को साधु के पास भेजा। साधु ने वीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस गांव को संकट से बचा सकता है। साधु ने वीर को एक विशेष तलवार दी और कहा, ये तलवार अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी होगी। तुम्हारा रास्ता कठिन और संकटपूर्ण होगा, परंतु तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। वीर ने साधु का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वीर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक विशाल राक्षस ने घेर लिया। उस राक्षस के पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन वीर ने अपनी बुद्धिमानी और तलवार के कौशल से उसे परास्त किया। फिर वीर को एक जादुई जंगल से गुजरना पड़ा, जहां पेड़ और पौधे जीवित थे और मनुष्यों को भ्रमित करते थे। वीर ने अपनी साहस और धैर्य से इन चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ता गया। अंततः वीर को एक गहरी गुफा में जाना पड़ा, जहां एक दुष्ट राक्षस, जिसका नाम मकरध्वज था, निवास करता था। मकरध्वज ने पूरे गांव पर अत्याचार करने का प्रण लिया था। वीर ने मकरध्वज से मुकाबला करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीर ने अपनी तलवार और साहस के बल पर मकरध्वज को हराया और गांव को संकट से मुक्त किया। गांव लौटने पर वीर का भव्य स्वागत हुआ। साधु ने वीर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और आत्मबल ने इस गांव को बचाया है। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। इस प्रकार वीर की कहानी गांव-गांव में फैल गई और वह एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी साहसिक यात्रा और आत्मबल की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रही।